विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। ओम शांति शांति शांति। आज भगवान के महती अनुकंपा से हम लोग भगवान के दिव्याति दिव्य 1000 नाम का विचार करने के लिए प्रवृत्त हो गए। संसार में जितने भी चेतन प्राणी हैं वे किसी न किसी प्रमाण से ही वस्तु का स्वरूप समझ करके उस वस्तु को ले लेते हैं अथवा त्याग देते हैं। समझते हमारे अनुकूल संसार के विषय स्त्री है, पैसा है, खान पीने के पदार्थ है, उसको ले लेते हैं और प्रमाण से समझते हैं कि कांटा है, कंकड़ है, सर्प है, बिच्छू है, यह हमारे अनुकूल नहीं है, तो उसका त्याग कर देते। तो चेतन मनुष्य बड़े होशियार होते हैं, जो अपने अनुकूल है उसको ले लेते हैं, जो अपने प्रतिकूल है उसका त्याग कर देते हैं। तो जो विवेकी पुरुष होता है वह काम और अर्थ, जो 4 पुरुषार्थ होता है, उनमें से 2 जो पुरुषार्थ है, काम और अर्थ, देखता है कि इसमें अर्जन करने में बड़े क्लेश है, पैसा कमाने में और विषय अर्जन करने में क्लेश होते हैं। तो इसलिए वो अल्प है, थोड़े समय ही रहते हैं, इसलिए उसको त्याग देता है। विवेकी पुरुष विषय के पीछे और पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो विवेकी पुरुष धर्म का और मोक्ष का ग्रहण कर लेता है। धर्म और मोक्ष के बारे में किसको प्रमाण माना जाए? म्यूट करके रखे राम शरणानंद जी। तो किसको प्रमाण माना जाए? तो वेद ही उसमें परम प्रमाण है। वेद से ही धर्म का और मोक्ष का ज्ञान होता है। ईश्वर का भी ज्ञान किससे होता है? वेद से होता है। वेद भी इतना आसानी से सबको समझ नहीं आता है, इसलिए वेद को यथावत समझने के लिए हमको इतिहास और पुराण का आश्रय लेना होता है। इतिहास और पुराण में भी पुराण की अपेक्षा से इतिहास को श्रेष्ठ कहा गया। इतिहासों में 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत रामायण की अपेक्षा से भी और श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें व्यास महर्षि जी ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है। वेद का जितना भी ज्ञान है वह सारा महाभारत में कथा के माध्यम से भर दिया है। तो मंदाति मंद पुरुष भी कठिन से भी कठिनतम ज्ञान को सरलता से समझ जाता है। लेकिन महाभारत भी कितना है? बहुत बड़ा विशाल काय ग्रंथ लेके डर लग जाता है। कौन पढ़े इसको? कोई पढ़ लेता है मूल मात्र या टीका के से तो बड़ा भाग्यशाली है, उसको सब जीवन के सूत्र समझ में आ जाते। तो महाभारत में सब कुछ ज्ञान है। जो महाभारत में है वही सर्वत्र है, जो महाभारत में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। तो महाभारत का वेद निचोड़ किया जाए, महाभारत में प्रमुख क्या है? पंचरत्नानि भारते। महाभारत में 5 ही रत्न है, गीता, विष्णु सहस्रनाम, अनुस्मृति, भीष्मस्तव और गजेंद्र मोक्ष। नहीं, विदुर नहीं, गजेंद्र मोक्ष।
ये पंचरत्न गीता भवन से गीता प्रेस से प्रकाशित है। अब इन पांचों में भी यदि विचार किया जाए तो ज्यादा उपादेय कौन है? उनमें भी उपादेय भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम है। यह 1000 नाम ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महाभारत का सार है, ऋषियों के द्वारा इसका परिज्ञान किया गया। तीसरी बात, इसके जो लेखक है वह श्री वेद व्यास जी है, जो भगवान के ही अवतार है, तो उन्होंने इसका चयन किया है। चौथी बात है, भीष्माचार्य के लिए अत्यंत उत्कृष्ट है। भीष्माचार्य इसको अत्यंत अभिमत समझते। और चौथी बात, ये शिष्ट जनों के द्वारा अत्यंत समादृत है, सम्मानित है। लोक में तो भगवान के नाम को लेते ही है, हर एक कार्य के आदि में, चरक संहिता आदि में भी जब सब प्रकार के रोग के औषध आदि उपाय करके मनुष्य थक जाता है, तब फिर चरक संहिता में कहा जाता है कि अब आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्युतानंत गोविंद, ये 3 नाम आप जाप करो। अब इसी से बीमारी चली जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अन्य कोई उपाय नहीं। तो अंतिम उपाय जो है भगवान का नाम है। वस्तुतः वही आरंभिक है, लेकिन समझ में नहीं आता है तो फिर अंत में भगवान का नाम पर आ जाते लोग, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे। और वैसा शंकराचार्य जी ने भी कहा, क्या कहा? गीता नाम सहस्रम। हाँ, गेयम गीता नाम सहस्रम। और अंतम समय कहा ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय। तो लगता है ये नाम अंतिम समय में लेना चाहिए, ऐसा एक मन में भाव आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आरंभ से ही नाम का जप करना चाहिए जितना हो सके सामर्थ्य के अनुसार। तो केवल बीमारी निवृत्ति करने के लिए ही इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, ऐसा नहीं। विष चढ़ जाता है, पिशाच लग जाता है, ग्रह लग जाता है, दुस्वप्न हो जाते, कई और अनिष्ट आ जाते, तब इस विष्णु सहस्त्र नाम को कंठस्थ किया जाता है, श्रवण किया जाता है, जप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, लिखान किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। महापातक आदि के प्रायश्चित्त के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ही बताया जाता है। तो इस लोक के व पारलौकिक के उत्थान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम वेद से भी अधिक उपाधि है, क्योंकि वेद को तो मूर्ख लोग समादर नहीं करते, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम को सब लोग समादर करते हैं। वेद को विशिष्ट लोग ही पढ़ सकते। तो बड़े लोग भी जब उनको पूछा जाता है कि हम क्या करें, अब बहुत हताश हो गए, तो वे यही बताते कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, तो उससे आपके सारे दुख निवृत्त हो जाए। तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम अत्यंत उपाधि है। और गीता आदि जो भी हमारे शास्त्र है, उन शास्त्रों के साथ ये मिलता है, इसके अर्थ कोई विपरीत नहीं होते। तो इसी कारण से इस विष्णु सहस्त्र नाम को अधिक मात्रा में पढ़ा जाता है। तो हम लोग भी अब इस विष्णु सहस्त्र नाम का विचार करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। महाभारत में जब युधिष्ठिर जी महाराज अत्यंत दुखी हो गए, क्या करना है कोई समझ नहीं आ रहा है। अब भगवान ने सोचा, मैं यदि कुछ इसको उपाय बताऊं, बोलेगे ये तो बच्चा है, ये क्या ज्ञान देगा मेरे को। और बूढ़ा आदमी यदि थोड़ी भी बात कह देता है तो विश्वास हो जाता है। तब अर्जुन आदि को कहा कि चलो रुद्र जोत दो, युधिष्ठिर महाराज जी को हम ले जाते हैं। भीष्माचार्य जी अभी इस समय शरशैया पर पड़े, ज्ञान का सूर्य विलुप्त हो रहा है। अब इस समय यदि हम उनके पास जाए तो कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सुनने को मिल जाएगी। तो इसलिए
रथ में युधिष्ठिर महाराज को बिठा करके और सैनिकों को साथ में लेकर के निकल पड़े। भीष्माचार्य ने देखा कि अरे अरे, जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है और जो निरंतर ब्राह्मण की, गायों की, संतों की बड़ी सेवा करते हैं, उनकी ये दुर्दशा है कि उनके ऊपर हमेशा संकट ही संकट है। बता जो दुष्टात्मा लोग हैं उसके ऊपर संकट आ जाए तो ठीक है, लेकिन आप जैसे जो निरंतर संत सेवी है, वेद का अनुगमन करने वाले हैं, आपके ऊपर संकट है, बड़ी खेद की बात है। ये भगवान क्या करना चाहते हैं किससे, इसको कोई भी मनुष्य नहीं समझ पाता है। उनकी इच्छा वे ही जानते हैं। हम लोगों के भी जीवन हम यदि देखेंगे ना, आगे क्या होने वाला है, हम ये किस लिए कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, अंदर से थोड़ा सा एक दचक रहता है, मालूम नहीं, बस चल रहा है जीवन। आगे क्षण में, आगे दिन में क्या होने वाला है हमको मालूम नहीं रहता है। जो सब कुछ ज्ञात है वो केवल किसको मालूम है? ईश्वर को ही मालूम है। तो इसलिए आप ईश्वर के आश्रित है। जो मनुष्य ईश्वर के आश्रित होता है उसको संकट आ भी जाए तो उस संकट में उसको दुख का अनुभूति नहीं होती। संकट धर्म पे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के ऊपर पग पग में रहते ही। बाह्य दृष्टि से देखिए तो सामान्य एक व्यक्ति सोचा कैसा जीवन जी रहे, लेकिन जिसने दृढ़ निश्चय किया है कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए वो संकट नहीं लगते, वो आनंद से उसका स्वागत कर लेता, वो चलता रहता है। तो यही आपके इस सारे संकटों के होने पर भी आनंदित रहने का राज है, ऐसा भीष्माचार्य के। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज, आप बड़ा सुअवसर आया है। भीष्माचार्य जी भी बड़े प्रसन्न हैं। इस समय इन्होंने सारे इंद्रियों को, मन को एकत्रित करके इन्होंने मेरे में लगा दिया है, इसलिए इस समय इनका ज्ञान बड़ा ही दिव्य है। और मेरा भी जो मन है इस समय भीष्माचार्य जी के अंदर लगा हुआ है, मैं भी उनमें आसक्त हूँ और वो मेरे में आसक्त है। इसलिए अब यदि आपको कुछ संदेह हो, संशय हो तो पूछ लो, सब समाधान आपको मिलेगी। तब युधिष्ठिर महाराज जी ने बहुत सारे धर्म पूछे, राजधर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, यज्ञ धर्म क्या है, ये सारे धर्म के बारे में प्रश्न पूछे। उन सब के उत्तर दे दिए। शांति पर्व में 42-46वें अध्याय में वो सारे उत्तर आ जाते हैं। उसी प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, जब सारे धर्मों का श्रवण किया कि सबसे बड़ा मनुष्य के लिए धर्म कौन सा है श्रेष्ठ, और सबसे अधिक श्रेष्ठ देवता कौन सी है, किसका जप करते हुए मनुष्य इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, इसी बात को आप कहिए। तब भीष्माचार्य जी ने उसी के उत्तर के रूप में इस विष्णु सहस्त्र नाम को बताया। महाभारत के वक्ता वैशंपायन जी है और श्रोता जन्मेजय जी। तो ये बात वैशंपायन जी अपने शिष्य जन्मेजय को कह रहे हैं। तो अब इसी व्याख्यान के ऊपर आने के लिए पहला हमको थोड़ा सा मंगलाचरण इसका देखना पड़ेगा। अब इस विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर कई आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं, अलग अलग। नाम छोटा सा है लेकिन अर्थ उसके बड़े गंभीर है। तो इसमें श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी भाष्य लिखा है, तो उसका हम यथासंभव विचार करेंगे। ज़्यादा विशद हो और कठिन हो तो उसको हम प्रणाम करके आगे चलेंगे। अब इसमें मंगलाचरण कर रहे हो भाष्य का। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय बुद्धि साक्षिणे। नमः, नमः के योग में चतुर्थी आ जाती है। सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद स्वरूप। सत का मतलब होता है त्रिकालाबाध्यत्व, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता उसको सत कहते हैं। चित का मतलब जिसमें कभी भी दुख नहीं होता।
अज्ञान जिसमें कभी भी नहीं, उसको चित्त चैतन्य कहते, ज्ञान स्वरूप है। और आनंद माने जिसमें कभी दुख है ही नहीं, तो जिसमें कभी अभाव होता नहीं, जिसका कभी अभाव होता नहीं, जिसमें कभी अज्ञान रहता नहीं, और जिसमें कभी दुख नहीं रहता है, उस वस्तु को कहते हैं सच्चित और आनंद। और ऐसा सच्चित आनंद कौन है? भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है। ऐसे सच्चित आनंद रूप, और वे कैसे अक्लिष्ट कारिणी, वे अक्लिष्ट कर्म करने वाले, माने बड़े बड़े कठिन कर्म भी वो आसानी से करने वाले, ऐसे वे श्री कोई प्रकार क्लेश के बिना, हाँ, कोई क्लेश के बिना ही कर्म करने वाले, ऐसे अक्लिष्ट कारिणी कृष्णाय, श्री कृष्ण के लिए। और वे श्री कृष्ण वेदांत वेद्य है, वेदांत के द्वारा उनका ज्ञान होता है, और वे सबके गुरु है। स गुरु पूर्वेशाम मपि कालेन अनवच्छेदात्, क्योंकि उनका नाश नहीं होता है, इसलिए वे सबके गुरु है। और कैसे? बुद्धि साक्षिणी, वो सभी के बुद्धि के साक्षी, अंतर्यामी रूप से सब जीवों के अंतर में रहते हैं, इसलिए वो बुद्धि साक्षिणी श्री कृष्ण। तस्मै नमः, उस श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण द्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं, वेदाब्ज भास्करं वंदे शमादि निलयं मुनिम्। अब कह रहे कि श्री व्यास जी को भी हम नमस्कार कर रहे हैं, जो कृष्ण द्वैपायन है, इनका नाम कृष्ण है, और द्वीप में उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन। व्यास जी है, वो विस्तार करते, इसलिए उनका नाम क्या है? व्यास ही है, वेद का विस्तार किया उन्होंने। और वे व्यास जी सर्वलोक हिते रतम, सभी मनुष्यों के कल्याण में लगे रहते हैं, सभी मनुष्य के हित चिंतन में लगे हैं। वेदाब्ज भास्करम वंदे, वेद रूप कमल के लिए वे सूर्य है, और सद्गुणों के वे आश्रय स्थान है। शम दम आदि जो दैवी संपत्ति है, उन दैवी संपत्ति के वे आश्रय मुनि श्री वेद व्यास महर्षि, उनको मैं वंदन करता हूँ। मुनि का अर्थ मननशील है, निरंतर परमात्मा का, आत्मा का चिंतन करने वाले, ऐसे उस व्यास महर्षि को मैं नमस्कार करता हूँ। सहस्रमूर्ते पुरुषोत्तमस्य सहस्रनेत्रानन पादबाहो, सहस्रनाम्नां स्तवनं प्रशस्तं, निरुच्यते जन्म जरादि शान्त्यै। सहस्रमूर्ते, हजारों स्वरूप को धारण करने वाले, पुरुषोत्तम, जिनके हजार नेत्र है, हजार मुख है, और हजार पग है, हजार बाहु है। तो ऐसे उस पुरुषोत्तम का, सभी पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, तो उनके हजारों नाम का यह स्तवन, प्रशस्त स्तवन, जन्म जरादि शांति निरुच्यते। जन्म जरा आदि से जितने भी संसार में संकट है, उन सारे संकटों के निवृत्ति के लिए मैं इस प्रशस्त स्तवन का निरूपण कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसे श्रीमद् आचार्य जी कह रहे हैं। अब श्रीमद् महाभारत का वह प्रसंग यहाँ पर उपस्थित करके इस विष्णु सहस्रनाम की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। वैशंपायनो जयम् उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः, युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। आशेषेण धर्मान् पावनानि श्रुत्वा, सर्वशः संपूर्ण रूप से, आशेषानि, आशेष माने संपूर्ण, पावन करने वाले धर्म को श्रवण करके युधिष्ठिर जी महाराज शांतनवम पुनरेवाभ्यभाषत। शंतनु पुत्र, जिनके पिता श्री शंतनु है,
माता गंगा जी है। तो कुल परंपरा से बड़े ही दिव्य महापुरुष है श्री शंतनुनंदन भीष्माचार्य जी। तो उनको उन्होंने फिर दोबारा कहा, बोला, क्या बोला, अब उसको हम द्वितीय श्लोक से देखेंगे। इसके ऊपर व्याख्या लिखी, उसको पढ़ते हैं। धर्म का मतलब क्या है? धर्मान अभ्युदय निःश्रेयसोत्पत्ति हेतुभूतान चोदना लक्षणान अशेषेण कार्स्येन पावनानि पापक्षयकराणि धर्मरहस्यानि च सर्वशः सर्वप्रकारैः श्रुत्वा युधिष्ठिरो धर्मपुत्रः शान्तनवं शान्तनुसुतं भीष्मं सकलपुरुषार्थसाधनं सुखसम्पाद्यम् अल्पप्रयासम् अनल्पफलम् अनुक्तमिति कृत्वा पुनः भूय एव अभ्यभाषत प्रश्नं कृतवान्। धर्म, धर्म किसको कहते हैं? अभ्युदय निःश्रेयस उत्पत्ति हेतु होता, जो अभ्युदय के उत्पत्ति का हेतु है और निःश्रेयस के उत्पत्ति का हेतु, उसी को धर्म कहते हैं। और वह धर्म केवल वेद से प्रकाशित होता है, शास्त्र से प्रकाशित होता है। तो उस धर्म को जो चोदना लक्षणों धर्म, पूर्व मीमांसा में धर्म का लक्षण किया। अतः तो धर्मम जिज्ञासाम, धर्म की जिज्ञासा करते, व्याख्यास्याम। तो क्या है वो धर्म? चोदना लक्षणों धर्म। चोदना माने विधि वाक्य, विधि वाक्य से जो ज्ञात हो रहा है, स्वर्ग कामो यजेत, अहर हर संध्या उपासीत, अग्निहोत्रम जुहुयात, ये विधि वाक्य है। इसी प्रकार परदाराम नोपेयात, मदिराम न पिबेत, हिंसाम न कुर्यात, अनृतम न वदेत, ये सब विधि वाक्य है। इन्हीं से विधेय रूप से धर्म ज्ञात होता है और निषेध रूप से धर्म ज्ञात होता है। तो ये भी त्याज्य रूप से, ये भी धर्म ही है एक प्रकार से, और विधेय रूप से सत्कर्म आदि करने के लिए विधान किया करता है। तो ये चोदना लक्षण माने विधि वाक्य से जो ज्ञात होने वाला जो धर्म है, वह आशेषेन का अर्थ कार्त्स्नेन संपूर्ण, पावनानि का अर्थ पापक्षय कराने, धर्मे न पापम अपनुदति, धर्म से पाप का नाश हो जाता है। धर्म रहस्यानि पापक्षय करानी, धर्म रहस्यानि, धर्म के रहस्य को सर्व प्रकार ही, सर्वशकार सभी प्रकार से श्रवण करके युधिष्ठिर धर्मपुत्र, धर्म के पुत्र है, शांतनवम शंतनुसुतम भीष्मम सकल पुरुषार्थ साधनम, सकल पुरुषार्थ का साधन सुख संपाद्य। धर्म तो बहुत बताए वेद में, लेकिन वो बड़े दुस्संपाद्य है। अब आदमी दुस्संपाद्य नहीं चाहता है, सरलता से जो संभव हो उसको ही चाहता है। तो सुख संपाद्य हो और अल्प प्रयास, कम प्रयास से हो जाए, कम प्रयास से हो जाए और फल कैसा मिले? बहुत बड़ा, हाँ बहुत ज़्यादा मिले। तो ऐसा कोई धर्म अभी तक भीष्माचार्य ने नहीं कहा था। अनुक्तमिति कृत्वा, ऐसा वो धर्म नहीं कहा है, ऐसा मान करके पुनः दोबारा एवं अव्यभाषत प्रश्नम कृतवान इत्यर्थ। फिर दोबारा युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवः शुभम्। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, किमेकम दैवतम लोके, इस संसार में एक दैवत क्या है बताइए। देवता 33 कोटि बताए, लेकिन मन में तो भी संदेह होता है कि एक देवता कौन सी, किसकी हम उपासना करें। किम वाप्येकम परायणम, अथवा एक आश्रय क्या है, परह आयनम, श्रेष्ठ आश्रय क्या है। पर माने श्रेष्ठ, आयन माने आश्रय। और किसकी अर्चना स्तवन करते हुए मनुष्य शुभम प्राप्नुयु, कल्याण को प्राप्त हो जाए। मानव मात्र, मानव कहने से स्त्री को भी ले लिया, मनुष्य अथवा स्त्री
सभी किसकी अर्चना और किसका स्तवन करते हुए कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रश्न किया भाष्य में। किमेकं दैवतं देव इत्यर्थः। दैवतम का मतलब देव है, ये व्याकरण की दृष्टि से देवता एवं दैवतम। देवता देव शब्द पर्यायवाचक होता है व्याकरण में, दैवतम भी। तो इसलिए कौन सा देव है ये पूछा, एक देव कौन सा है ये प्रश्न हो गया। स्वार्थे तद्धित प्रत्यय विधानात्। हाँ, दैवतम में स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय का विधान किया, इसलिए स्वार्थ में होने के कारण देवता, दैवतम का मतलब देव, ये हो गया। लोके लोक न हेतु भूते, लोक न हेतु भूते समस्त विद्या स्थाने उक्तम यदाज्ञया प्रवर्तन्ते सर्वे इति प्रथम प्रश्नः। तो लोकन हेतु भूते माने समस्त लोगों का जो प्रकाशन करने वाले, समस्त विद्या के स्थान लोक में, यद आज्ञा प्रवर्तन्ते सर्वे, जिसकी आज्ञा से ये सब कुछ चल रहा है, वह देव एक कौन है, ये प्रश्न है। किं वाप्येकं परायणम् अस्मिन् लोके एकं परायणं च किं परम अयनं प्राप्तव्यं स्थानं यस्मिन् निरीक्ष्यते। किम वाप्येकं परायणम, इस लोक में एक परायणम च किम माने परम माने आयनम, आयनम का अर्थ किया प्राप्तव्यम स्थानम, जिसको देखने के बाद, जिसका साक्षात्कार कर लेने के बाद क्या हो जाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसको देखते ही क्या हो जाता है, सब अपने आप ढीला होने लग जाता है। हाँ बंधन सब ढीले होते हैं। हाँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि, वो गांठ खोलना नहीं पड़ता है। जैसे गरुड़ राज को देख लिया तो सर्प तुरंत ही, हाँ तुरंत अपने आप निकल जाते हैं ना, ऐसे उस परमात्मा को देख लिया तो गांठ क्या हो जाती है, अपने आप खुल जाती है। इसको कर्म कर्तरी प्रयोग कहते व्याकरण में, आज ही प्रातः काल के कक्षा में हुआ था। तो स्वयं ही गांठें खुलने लग जाती है, स्वयं ही सारे संशय नष्ट होते हैं और स्वयं ही सारे कर्म नष्ट होते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परे, परह आवराह यस्मिन्, जिस परमात्मा तत्व में पर जो ब्रह्मादिक लोग हैं वह भी निकृष्ट होते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। तो ऐसे उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने के बाद स्थिति हो जाती है, तो वह प्राप्तव्य स्थान क्या है बताइए। इति श्रुते है हृदय ग्रंथिर्भिद्यते। हाँ, इस प्रकार श्रुति से होने से, इस तत्व का साक्षात्कार करने से हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है। यस्य विज्ञानमात्रेण आनंदलक्षणो मोक्षः प्राप्यते यद विद्वान् न बिभेति कुतश्चन यद प्रविष्टस्य न विद्यते पुनर्भवः यस्य च वेदानात् तदेव भवति यस्य च वेदनात् तदेव भवति ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति इति श्रुतेः यद विहाय परः पंथा नृणां नास्ति नान्यः पंथा विद्यते यनाय इति श्रुते। तो जिसके ज्ञान होने मात्र से आनंद लक्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और यद विद्वान, जिसको जानने वाला मनुष्य न विभेति कुतश्चन, कहीं से भी डरता नहीं, फिर अभयम वै जनको प्राप्तोसि। याज्ञवल्क्य जी कोई जनक जी महाराज कह रहे कि मेरे को आपने अभय को प्राप्त करा दिया है, जो ज्ञान पिला करके। ज्ञान से मनुष्य क्या हो जाता है, अभय हो जाता है। तो विद्वान किसी से डरता नहीं। यद प्रविष्ट से न विद्यते पुनर्भवः, जिसमें मनुष्य प्रविष्ट हो जाता है, हाँ, तो उसका जन्म नहीं होता। यस्य च वेदना तदेव भवति, और जिसको जानने से मनुष्य वही हो जाता है। तुम ही जानत तुम ही हुई, ऐसा। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है इत्यादि श्रुति होने से जिसको छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग मनुष्य के लिए कल्याण का है ही नहीं।
तो उसका ही ज्ञान चाहिए मनुष्य को। तो वह प्राप्तव्य स्थान कौन सा है? तदुक्तमेकं परायणं लोके यत्तत्। ये इस प्रकार जो कहा हुआ एक ही प्राप्तव्य स्थान इस संसार में क्या है, ये आप बताइए। द्वितीय प्रश्न। हाँ, ये द्वितीय प्रश्न। कम कतमं देवं स्तुवन्तः गुणसंकीर्तनं कुर्वन्तः, कम कतं देवं अर्चन्तः बाह्यमाभ्यन्तरं चार्चनं बहुविधं कुर्वन्तः मानवा मनुसुताः शुभं कल्याणं स्वर्गादिफलं प्राप्नुयुः लभेरन्निति पुनः प्रश्नद्वयम्। कम कतमम देवम, कतमम में तमः प्रत्यय आने को में एक का निर्धारण करने के, किस देव स्तवन करते हुए अर्थात गुण संकीर्तन करते हुए, उसके गुणों का संकीर्तन करते हुए, कम कतमम देवम अर्चन्तः अर्थात बाह्याभ्यंतरम च अर्चनम बहुविधम कुर्वन्ति। बाह्य अर्चन पुष्प चंदन माला आदि आदि, आभ्यंतर अर्चन मानसिक उपचार है। तो मानसिक उपचार से, बाह्य लौकिक उपचार से जिसकी अर्चना करते हुए मनुष्य मानवाः, मानव किसको कहते हैं? मनुसुता, मनु के सब संतान है इसलिए हम सबको मनुष्य कहते हैं। शुभम कल्याणम स्वर्गादि फलम प्राप्नुयुः, शुभम का अर्थात कल्याणम स्वर्गादि फलम प्राप्नुयुः, स्वर्गादि फल को प्राप्त कर ली, आदि से मोक्ष को भी ले लेना है। लभेरन इति पुनः प्रश्न द्वयम्, इस प्रकार दो प्रश्न हो गए। किस देव की स्तुति करते हुए और अर्चना करते हुए मनुष्य स्वर्ग आदि को प्राप्त हुआ। तो चार प्रश्न हो गए पूरे। आगे, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। सर्वधर्माणां को धर्मः भवतः परमो मतः, आपके लिए श्रेष्ठ सभी धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? ये बहुत सारे धर्म हैं, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कितने सारे धर्म हैं। तो इनमें से कौन सा धर्म है? या लोक में वेद में भी जितने सारे कहे गए, इन सब में प्रश्न पूछा गया कि श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। उसके निर्णय होने के बाद फिर विवाद ही न हो जाए, ऐसा धर्म बताइए। किम जपन मुच्यते जंतु, किसका जन्म जप करते हुए जंतु माने मानव मात्र, जन्म संसार बंधना, जन्म ही संसार है, तो वैसे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भाष्य में को धर्मः पूर्वोक्त लक्षणः सर्वधर्माणां सर्वेषां धर्माणां मध्ये भवतः परमः प्रकृष्टो मतः अभिप्रेत इति पंचमः प्रश्नः। को धर्मः पूर्वोक्त लक्षणः सर्वधर्माणां सर्वेषां धर्माणां मध्ये, सभी धर्मों के मध्य। पूर्वोक्त लक्षण माने जो अभ्युदय और निःश्रेयस का कारण, चोदना लक्षण, ऐसा जो धर्म, तो सभी धर्मों में के मध्य में आपके लिए प्रकृष्ट अभिप्रेत कौन सा धर्म है, ये बताइए। किम जपन किम जप्यम जपन उच्चोपांशु मानस लक्षणम जपम कुर्वन् जंतुः जनन धर्म अनेन जंतु शब्देन जपार्चन स्तवनादिषु यथा योग्यम सर्व प्राणिनाम अधिकारम सूचयति। अब जंतु शब्द दे दिया है, उसमें प्राणी भी कह सकते थे, नर भी कह सकते थे, लेकिन उसको नहीं कह करके जंतु शब्द बोला। तो जंतु कह करके ये सूचित किया कि सकल मानव मात्र का जप अर्चन स्तवन आदि में अधिकार है। तो जप किम जप्यम, जप्य क्या है? जिसका जप करते हुए, जप उच्च माने अट्टहास से बोला जाता है, उपांशु और मानस लक्षण, तीन प्रकार का जप होता है। वही करी से जो बोला जाएगा वो उच्च, ओष्ठ से केवल हिलाते हुए उपांशु, और मन से जो किया जाए मानस। हाँ, तो वही करी से 100 गुना ओष्ठ का है, ओष्ठ से अनंत गुना मानसिक जप। यदि मन एकाग्रता पूर्वक किया जाए तो वो अनंत गुना फलदायी, और उसमें गंगा किनारा हो तो फिर कहीं नहीं।
ऐसे जप को करते हुए जंतु जनन धर्म, उत्पत्ति धर्म वाला, ये जंतु कहने से आने न जंतु शब्देन जपार्चन स्तवन आदिशु यथा योग्यम सर्व प्राणिनाम अधिकार, इनमें सभी प्राणियों का अधिकार है। इसलिए नाम जप परम यज्ञ, बाधुनस्त के स्नानादि धर्म। नाम जप में क्या है, आपने स्नान किया, मुंह धोया या नहीं धोया, और कभी शौचालय में गए, हाथ धोया न धोया, या बैठे हैं उसी समय बोल दिया, या प्रेत कर्म जला करके आए हैं उसी समय स्नान किया, सब समय बोल सकते हैं। इसके लिए कोई विधि नहीं है। तो ऐसा सबके लिए जो योग्य है, तो सबका अधिकार इसमें है। जन्म संसार बंधनात्, जन्म अज्ञान विजृंभितानां अविद्या कार्याणाम उपलक्षणम्। जन्म अज्ञान विजृंभित माने उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान से दिखाई देने वाले अविद्या कार्याणाम उपलक्षण। अविद्या कार्य सबका उपलक्षण है। कल उपलक्षण समझाया था ना, स्वग्राहकत्वे सति स्वेतर ग्राहकत्व। एक का ग्रहण किया तो उससे संबंधित सबका ग्रहण हो जाता है, किसी का भी नहीं, तत्संबंधी होना चाहिए तो उसका ग्रहण हो जाता है। तो जन्म और जन्म से संबंधित सब, जन्म किस कारण हुआ, अज्ञान से, तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जितने भी विकार हैं, और सारे विकारों से मुक्त जिससे होता है। संसारो विद्याताभ्याम जन्म संसाराभ्याम यद बंधनम तस्मात् मुच्यते। हाँ, हमने जन्म का संसार के साथ संबंध किया, लेकिन जन्म अलग लिया और संसार का अर्थ अविद्या किया। तो विकार और अविद्या, ताभ्याम जन्म संसाराभ्याम यद बंधनम, जो उसी से बंधन हो रहा है, आदमी दुखी हो रहा है, तस्मात् मुच्यते मुक्तो भवति इति षष्ठः प्रश्न। इस प्रकार छठा प्रश्न हो गया कि मनुष्य किसका जाप करते हुए सभी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मुच्यते जन्म संसार बंधनादि इति इदम उपलक्षणम्। इति इदम उपलक्षणम्। इतरेषां फलानामपि एतद् ग्रहणं मोक्षस्य प्राधान्यख्यापनार्थम्। मुक्त हो जाता है, तो केवल मोक्ष की बात कही जा रही है। जन्म संसार बंधन आदि इतिदम उपलक्षणम्, जन्म मरण बंधन आदि से मुक्त हो जाता है। केवल इतना फल बता दिया, मैंने मोक्ष को बताया। तो ये इतर फलों का भी क्या है, ग्रहण करता है। हाँ, इतरेषां फलानामपि एतद् ग्रहणम्, इतर फलों का भी यह ग्रहण करता है। तो मोक्ष को क्यों कहा, मोक्षस्य प्राधान्य ख्यापनार्थ, मोक्ष की प्रधानता ख्यापित करने के लिए। चारों पुरुषार्थ में भी मोक्ष प्रधान है, क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार दुख का लवलेश नहीं होता है। किमेकम् इति षट् प्रश्नाः कथिताः, तेषु पाश्चात्योऽनन्तरो जप्य विषयः षष्ठ प्रश्नोनेन श्लोकेन परिह्रियते। किमेकम् इति षट् प्रश्नाः कथिता, उपरोक्त किमेकं दैवतम से 6 प्रश्न कहे। तेषु पाश्चात्य अनंतरो जाप्य विषय, अब उनमें से जो पाश्चात्य है माने अंतिम है, किम जपन उच्यते जंतु, तो उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जप का विषय कोई ना कोई होगा तो उसको कहते जप्य विषय। जप्य विषय को षष्ठः प्रश्नो अनेन श्लोकेन प्रेर्यते। पहले षष्ठम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि किसका जप करना चाहिए। श्री भीष्म उवाच, जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। उसी के नाम का जप करना चाहिए। किसके, जगत प्रभु, जो जगत का प्रभु है, देवताओं का भी देव है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो पुरुषों में उत्तम है। तो ऐसे उस देव का नाम का स्तवन करते हुए सहस्र नाम सहस्रेण, नाम सहस्र से स्तवन करता हुआ पुरुष सततोत्थित, सतत उत्थित माने
निरंतर उद्युक्त होकर के, तत्पर होकर के, नाम सहस्त्र से जो पुरुष स्तवन करता है वही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सर्वेषां बहिरन्तः शत्रूणां भय हेतुर्भीष्मः मोक्ष धर्मादीनां प्रवक्ता सर्वज्ञः। अब भीष्म जी कह रहे हैं, ये भीष्म जी कौन है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिन्होंने बाह्य शत्रु और अंतर शत्रु दोनों का भी नाश कर दिया है, या दोनों को भी वो डराते हैं। सर्वेशाम वही अंत शत्रुणाम भय हेतु, भय के कारण ये भीष्माचार्य है। तो ऐसे वे भीष्माचार्य मोक्ष धर्मादि नाम प्रवक्ता सर्वज्ञ, मोक्ष धर्म के, मोक्ष धर्मादि प्रमुख मोक्ष है और अन्य भी जो धर्म है उन सब के वे प्रवक्ता, प्रकर्षेण वक्ता, अच्छी तरह से व्याख्यान करने वाले सर्वज्ञ है वे। जगत स्थावर जंगमात्मकं तस्य प्रभुं स्वामिनं देवदेवं देवानां ब्रह्मादीनां देवं अनंतं देशतः कालतो वस्तुश्चापरिच्छिन्नं वस्तुतः अपरिच्छिन्नं पुरुषोत्तमं क्षराक्षराभ्यां कार्यकारणाभ्याम् उत्कृष्टं नामसहस्रेण नाम्नां सहस्रेण स्तुवन् गुणान् संकीर्तयन् सततोत्थितो निरन्तरम् उद्युक्तः पुरुषः पूर्णत्वात् पुरीशयनात् वा पुरुषः सर्वदुःखातिगो भवेत् इति सर्वत्र संबध्यते। अब एक एक शब्द को समझा रहे हैं। जगत किसको कहते हैं? स्थावर जंगमात्मकम, जिसमें चलने वाले प्राणी और जिसमें एक जगह पर पड़े रहे वस्तु है उसको ही क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। स्थावर माने स्थिर, जंगम माने चलने फिरने, तद्रूप जगत है। तस्य प्रभुम, इस जगत का जो प्रभु माने स्वामी मालिक है। देव देवम देवानाम ब्रह्मादीनाम देव, ब्रह्मादिकों का भी जो देव है। अनंत है माने देश से, काल से और वस्तु से अपरिचिन्न है। पुरुषोत्तम, पुरुष गीता में दो बताए, द्वायुमो पुरुषो लोके शरक्षाक्षरैव, तो शर और अक्षर से भी जो परे है। उत्तम पुरुष त्वन्य, कार्य कारणाभ्याम उत्कृष्टम, कार्य कारण से जो श्रेष्ठ है। तो ऐसे उस देव का नाम सहस्रेण, नाम सहस्रेण स्तुवन गुणान संकीर्तन, नाम का अर्थानुसंधान पूर्वक कीर्तन करने से और विशेष लाभ है। केवल नाम तो ले ही लेते, लेकिन अर्थानुसंधान पूर्वक नाम लेते बहुत भक्त लोग। जैसे हम पुराणों में ही देखते हैं, जहाँ जैसा प्रसंग होता वैसा संबोधन करते हैं ना, तो उसमें वैसे अर्थाभिव्यक्ति भी हो जाती है। गीता जी में भी ऐसे ही समय समय पर संबोधन दिए। तो वैसा अर्थानुसंधान पूर्वक यदि नाम लिया जाता है तो उसमें और रस आ जाता है। तो गुणान संकीर्तयन सततोत्थितवान, निरंतर निरंतर उद्युक्त, निरंतर तत्पर, ऐसा पुरुष यदि भगवान का स्तवन करता है तो जन्म संसार से मुक्त हो जाता है। पुरुषः, पुरुष किसको कहते हैं? पूर्णत्वाद पुरुषैनाद वा पुरुष, ये भी जीवात्मा पूर्ण है, पूरी में रहता है, शरीर में रहता है, इसलिए पुरुष कहते हैं। तो पुरुष सर्व दुखादिगो भवेत्, वो सारे दुख से परे हो जाता है। इति सर्वत्र संबध्यते, इसका अन्वय सब श्लोक के साथ करना है, तभी अर्थ घटन हो पाएगा। आगे उत्तरेण श्लोकेन चतुर्थः प्रश्नः समाधीयते। हाँ, उत्तर श्लोक के द्वारा अब चतुर्थ प्रश्न का समाधान किया जा रहा है। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। किसका अर्चन करते हुए? तो कह रहे हैं तमेव, उसी को ही, अर्चयन नित्यम, निरंतर अर्चना करते हुए, उसमें भी कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं। भक्त्या, और कैसा? भक्ति पूर्वक, पुरुषम अव्ययम ध्यायन, अविकारी उस पुरुष का ध्यान करते हुए, स्तवन करते हुए, नमस्कार करते हुए, पूजन करते हुए मनुष्य सर्व दुखाति गो भवे, सभी श्लोक से अन्वय करें, वो सभी दुखों से पार हो जाता है।
तमेव चार्चयन् बाह्यार्चनं कुर्वन् नित्यं सर्वेषु कालेषु भक्तिर्भजनं तात्पर्यं तया भक्त्या पुरुषमव्ययं विनाशक्रियारहितं तमेव च ध्यायन् आभ्यन्तरार्चनं कुर्वन् स्तुवन् पूर्वोक्तेन नमस्यन् नमस्कारं कुर्वन् पूजा शेषभूतमुभयं स्तुति नमस्कार लक्षणं यजमानः पूजकः फलभोक्ता। तमेव चार्चयम् बाह्यार्चनं कुर्वन् नित्यं सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में माम स्मर युद्ध च का भगवान, तो सभी समय में मेरा भक्ति का अर्थ भजनम तात्पर्यम तया, तात्पर्यतया भक्त्या, सब का तात्पर्य भगवान ही है, इस प्रकार समझ करके जो भक्ति की जाती है उस भक्ति के द्वारा पुरुषम अव्ययम, पुरुष सभी पूर्व में रहता है, अव्ययम का अर्थ विनाश क्रिया रहित, व्यय का अर्थ नाश होता है, अव्यय का अर्थ नाश रहित। तो कितने नाश होते? 6। अस्ति जायते वर्धते विप्रणते अपक्षीयते, तो हाँ विनश्यति, इनसे रहित है, विनाश क्रिया रहित। तमेव च ध्यायन्, उसी को आभ्यंतरार्चनम कुर्वन्, आभ्यंतर मानसिक पूजा करते हुए पूर्वोक्तेन नमस्यन्, पूर्वोक्त प्रकार से स्तुवन मान पूर्वोक्त सहस्र नाम से स्तवन करते हुए नमस्कार करते हुए पूजा शेषभूतम उभयम, पूजा का शेषभूत स्तुति और नमस्कार होता है, तो ऐसे स्तुति नमस्कार लक्षणात्मकम यजमान पूजक फलभोक्ता। हाँ, यजमान का अर्थ पूजक है, फलभोक्ता। अथवा अर्चयन नित्यनेनो भय विध मर्चनम उच्यते ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्चेत्यनेन मानसं वाचिकं कायिकं चोच्यते। अथवा अर्चय नित्यानेन उभय विधम अर्चनम, बाह्य अर्चन और आभ्यंतरार्चन। ध्यायन इस पद से, नमस्यन च, नमस्यन इस पद से मानसिक और वाचिक और कायिक, ध्यान स्तुवन नमस्यन, हाँ, इन 3 पूजन को बताया है। तो सब प्रकार के कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना वा अनृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि। तृतीयं प्रश्नं परिहरति उत्तरैस्त्रिभिः पादैः। तृतीयं प्रश्न, अब तृतीय प्रश्न को परिहार कर रहे हैं उत्तर स्त्रिभिः पादैः, उत्तर 3 पादों से। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवे। किसका स्तवन करते हुए मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है? तो कहा अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वर, जो अनादि निधन है और कैसा है? विष्णु है, वे वेष्टि चराचरमिति विष्णु, सर्वलोक महेश्वरम, लोकाध्यक्ष, सभी लोगों का अध्यक्ष है, उसका नित्य स्तवन करते हुए मनुष्य सर्व दुखाति गो भवे, सभी दुखों से परे हो जाता है। अनादि निधनम षड्भाव विकार वर्जितम, षड्भाव विकार से रहित है। षड्भाव में अस्ति योग जायते वर्धते विपण्यते अपक्षयते विनश्यति। विष्णु व्यापनशीलं सर्वं लोक्यते इति लोको दृश्यवर्गो लोकस्तस्य नियंत्रणं ब्रह्मादीनामपि ईश्वरत्वात्। विष्णु शब्द का अर्थ क्या? व्यापनशील, विष्णु व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है। वे वेष्टि चराचरम इति विष्णु, जो चर और आचर को व्याप्त करके रहता है उसको विष्णु कहते हैं। सर्वं लोक्यते, सभी लोक्यते माने जाना जाता है। सारे संसार को हम जानते हैं ना, तो जितने संसार को हम जानते हैं उन सब का वो महेश्वर है। हाँ, लोको दृश्य वर्ग लोकस्तस्य नियंत्री नाम, उनके भी जो नियंता है ब्रह्मादिक, उनका भी वो ईश्वर है। दृश्य वर्ग के जो नियंता उसका भी, राजाओं का राजा है, नटराज राजा, इसी प्रकार राजाओं का राजा है।
सर्वलोक महेश्वरः तं लोकं दृश्यवर्गं स्वाभाविकेन बोधेन साक्षात पश्यति इति लोकाध्यक्षः। लोक का अध्यक्ष है ये दृश्य वर्ग, उसको स्वाभाविक अपने ज्ञान से देखता रहता है, इसलिए वो लोकाध्यक्ष है। तम नित्यं निरंतरं स्तुवन् सर्व दुःखातिगो भवेत् इति त्रयाणां स्तवनार्चन जपानां साधारणं फलवचनं सर्वाणि आध्यात्मिकादीनि दुःखानि अतीत्य गच्छति इति सर्व दुःखातिगः भवेत् स्यात्। त्रयाणाम स्तवन, अर्चन और जप, इनका साधारण फल वचनम, साधारण फल बताया। सर्वाणी आध्यात्मादिकानि दुखानि आतिथ्य, सभी जो आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन ही दुख है। इन तीनों दुखों से पार करके वो चला जाता है। सर्व दुखाति गह, सारे दुखों से परे हो जाता है, कोई दुख उसको नहीं रहता है। दवाई के लिए भी दुख नहीं रहता है। पुनरपि तमेव स्तुत्यं विशिनष्टि। हाँ, पुनः दोबारा उसी का ही स्तवन कर रहे हैं। स्तुति करने योग्य वो देव है, उसको अलग करके दिखा रहे हैं। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। वह देव कैसा है? ब्रह्मण्य है, माने ब्राह्मण कुल के लिए साधु है, ब्राह्मण कुल के लिए हितैषी है, अथवा वेद की रक्षा करने वाला, सर्वधर्मज्ञ, सारे धर्म को जानने वाला, लोगों के कीर्ति को बढ़ाने वाला, और लोगों के स्वामी, महाद्भुत, सभी भूतों के उत्पत्ति का हेतु है। ब्रह्मण्यम, ब्रह्मणे सृष्टे ब्राह्मणाय तपसे श्रुतये हितम। हाँ, ब्रह्मण्य का अर्थ सृष्टे ब्राह्मणाय, जगत की रचना करने वाले जो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जी। तो उस ब्रह्मा जी के लिए, और ब्राह्मण शब्द का अर्थ तप भी होता है। अच्छा। और वेद भी होता है, तो इसलिए तपसे श्रुतये च हितम, वो ब्रह्मण्य है। तप और श्रुति के लिए जो हितकारी है, निरंतर भगवान तपस्या कर रहे हैं कि नहीं? नर नारायण विश्व की मंगल की कामना से कर रहे हैं, श्रुति की भी रक्षा वे ही करते अवतार धारण करके, इसलिए वो ब्रह्मण्य है। सर्वान धर्मान जानाति थी, सर्वधर्मज्ञ, सर्वधर्मज्ञ तम। हाँ। लोकानां प्राणिनां कीर्तयः यशांसि स्वशक्त्या अनुप्रवेशः वर्धयति तं। हाँ। लोकैर्नाथ्यते लोकानुपतापतये तापयते। हाँ। शास्ते लोकानामिष्ट इति वा लोकनाथः तं महद्ब्रह्म। अब लोकनाथ का अर्थ समझा रहे। लोकानाम का अर्थ प्राणी नाम कीर्तय, प्राणियों की जो कीर्ति यश है उसको स्वशक्ति अनुप्रवेश, अपने शक्ति का प्रवेश करा करके वर्धयति, बढ़ाते हैं। तो ऐसे वे कीर्तिवर्धन है। लोकैर नाथ्यते, लोकनाथ का अर्थ वैसा हम सामान्य रूप से समझते हैं कि वो लोक के स्वामी, ऐसा समझते, लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ कर रहे हैं। नाथ्री, हाँ, यांचायाम उपतापेच, नाथ्री धातु के तीन अर्थ होते, तो अर्थ हमको आएंगे क्रमशः। लोकैर नाथ्यते का अर्थ लोकान उपतापयति, लोगों को जो उपताप करते हैं माने अनुतप्त करते हैं, पीड़ित करते हैं। शास्ते अथवा लोकानाम इष्टे, लोगों के ऊपर शासन करते, अथवा लोगों को शास्ते और इष्टे, इष्टे का अर्थ भी शासन ही होता है। तो ऐसे वे लोकनाथ है। तम महद्ब्रह्म विश्वोत्कर्षेण वर्तमानत्वात्। हाँ, वो महद भूतम कहा उसको, तो ब्रह्म विश्वोत्कर्षेण वर्तमानत्वात्, विश्व का उत्कर्ष करके वे वर्तमान होते हैं निरंतर, इसलिए वे महद्भूत है। परमार्थ सत्यम। हाँ, परमार्थ सत्य। सर्वभूतानां भवः संसारो यत् सकाशाद उद्भवति इति
सर्वभूत भवोद्भवम् तम। सारे भूतों का भव माने उत्पत्ति, जन्म मरण जिससे होता है वह है सर्वभूत भवोद्भवः। तो तम, उसको तुम देव समझो, वही देव है, ऐसा कहा। अब पंचम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। येष में सर्वधर्माणां, सारे धर्मों में सबसे अधिक श्रेष्ठ यही धर्म है। क्या? यद भक्त्या, जो मनुष्य भक्ति के द्वारा उस पुंडरीक अक्ष का स्तोत्र के द्वारा निरंतर स्तवन करता है। नरः सदा अर्चेत, हाँ पूजेत, स्तवों के द्वारा स्तुति करता है और पूजा आदि सामग्री से पूजा करता है। तो यही सबसे बड़ा धर्म है। सर्वेषां चोदना लक्षणानां धर्माणां एष वक्ष्यमाणो धर्मो अधिकतमः इति मे मम मतः अभिप्रेतः। तो सभी चोदना लक्षण विधि वाक्य से जो ज्ञात होने वाले धर्म है, आगे कहे जाने वाले, तो उसमें से यही धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। यद भक्त्या तात्पर्येण पुंडरीकाक्षं हृदय पुंडरीके प्रकाशमानं वासुदेवं स्तवैर् गुण संकीर्तन लक्षणैः स्तुतिभिः सदार्चेत सत्कार पूर्वकम् अर्चनं करोति नरः मनुष्यः इति यद एष धर्म इति संबंधः। तो तात्पर्येण, यद भक्त्या का अर्थ तात्पर्य रूप जो भक्ति है, जिस भक्ति का तात्पर्य केवल भगवान ही है, ऐसे भक्ति के द्वारा पुंडरीकाक्षम, हृदय पुंडरी के प्रकाशमान, हृदय कमल में प्रकाशमान जो वासुदेवम स्तवैर गुण संकीर्तन लक्षण ही स्तुति भी। तो गुण कीर्तन लक्षण वाली ऐसी जो स्तुति है जिसमें गुण है और कीर्तन है, संकीर्तन है, ऐसे स्तुतियों के द्वारा सदा अर्चेत सत्कार पूर्वकम अर्चनम करोति। सत्कार पूर्वक जो मनुष्य अर्चन करता है तो यही सबसे बड़ा धर्म है, ये कह रहे। अस्य स्तुति लक्षणस्यार्चनस्याधिक्ये किं कारणम्? अब ये कह रहे कि स्तुति लक्षण अर्चनस्य आधिक्य किम कारण, स्तुति रूप अर्चन की अधिकता होने में क्या कारण है, ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें कोई आपको क्लेश नहीं ज्यादा, कठिनाई ज्यादा नहीं। हजारों नाम से आपको भगवान का स्तवन करना है, पूजन करना है, पूजा सामग्री भी नहीं इसमें। पूजा बाह्य पूजा करनी है तो भी फूल लाने पड़ेंगे, खेती में बोने पड़ेंगे, तुलसी लानी पड़ेगी, ये सब है। लेकिन इसमें तो ऐसा भी नहीं, केवल बैठे रहे और शुरू करे ओम विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, बस इतने मात्र से हो जाता है। इसलिए सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, ये बता रहे। हिंसादि पुरुषांतर द्रव्यांतर देश कालादि नियमानापेक्षत्वम आधिक्य कारणम। आधिक्य में कारण यही है, नाम जप रूप यज्ञ, नाम जप रूप जो स्तुति है, पूजन है, वह अधिक क्यों है? क्योंकि बाकी जो पूजन होते हैं उसमें क्या होते, हिंसा होती है। यज्ञ जब किया जाता है तो उस समय क्या होगी, हिंसा होगी। पुरुषांतर द्रव्य, द्रव्यांतर देश कालादिक नियम, उसमें अन्य पुरुष की आवश्यकता है आपको। हाँ। यज्ञ करना है तो और बहुत सारे द्रव्य भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और भी बहुत सारी वस्तु चाहिए, जगह चाहिए, और जगह भी कैसे होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। और काल भी कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और आदि से और बहुत अनुकूल वस्तुएं होनी चाहिए, तभी कालादि नियम, कालादि के नियम की भी अपेक्षा है अन्य पूजा पाठ आदि याग आदि कर्मों के लिए। लेकिन नाम जप रूप यज्ञ के लिए इस प्रकार कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह यज्ञ, यह स्तुति सभी धर्मों में क्या है, श्रेष्ठ है। अब कैसे श्रेष्ठ है इसके बारे में प्रमाण देंगे, उसका विचार हम कल करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।